नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न जीएस पेपर 4 से संबंधित है और इस फ्रेम पर यूपीएससी ने लगातार प्रश्न पूछे हैं। मतलब इसी तरह से कि 5 नैतिक लक्षण बताइए, 4 नैतिक लक्षण बताइए, आपके अनुसार किसी सिविल सेवक में कौन से गुण होने चाहिए। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी खूब पूछती है। जैसे इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं, उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। अब जैसे नैतिक गुण होंगे उस व्यक्ति के अंदर, उसके काम तो प्रभावित होंगे ही। तो आप बताना है आपको कि ये 5 नैतिक लक्षण कौन से हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कभी कभी यूपीएससी कहती है कि आप अपने हिसाब से बताइए कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ज़्यादातर जो प्रश्न है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 4, 5, 3 ऐसे बताइए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो नैतिक गुण यूपीएससी लिख के दे देती है 2, 3, 4, कहती है कि क्या इनका होना ज़रूरी है या इनके होने से क्या होगा। इस तरह के कुछ प्रश्न होते हैं। और इनके अलावा अगर आपको कुछ सूझ रहा है तो भी बताइए। तो कुल मिला के ये एक फ्रेम है जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं इथिक्स में। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाएं तो आप किस तरह से उत्तर लिखेंगे। सीधी सी बात है, इंट्रोडक्शन की बात पहले करेंगे। इंट्रोडक्शन में एक शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि सुटेबल कोटेशन को इस्तेमाल करें। सुटेबल ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन पसंद आ गया तो लिख दिए और क्वेश्चन से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं, जो इससे संबंधित हो। अदरवाइज़ आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत में ही यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि एक सिविल सेवक अच्छा सिविल सेवक तभी बन सकता है या सिविल सेवाओं के उद्देश्यों की पूर्ति तभी कर सकता है जब उसके अंदर ये निम्नलिखित गुण होंगे। ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, ठीक है, पर्याप्त है। उसके बाद से आपने पैराग्राफ चेंज किया और जिन नैतिक लक्षणों की, जिन नैतिक गुणों की बात आप करने जा रहे हैं बाकायदा हेडिंग दीजिए और उनके बारे में लिखिए कि ये क्यों ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो बताइए कि सत्यनिष्ठा क्यों ज़रूरी है, उससे क्या होगा। अगर आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। सेवा भावना होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। गैर तरफदारी होनी चाहिए, मतलब किसी की तरफ झुका हुआ ना हो। इस तरह की बातें आप लिखते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे तभी पता चलेगा। कई लोग क्या करते हैं, नाम गिना देते हैं एक पैराग्राफ में और उसके बाद से आगे के पैराग्राफ में कहानियाँ सुनाते रहते हैं, तो उससे कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, अगर स्कोप है, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखना होता है और हेडिंग देख के थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो 150 शब्द वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर स्कोप है, मान लीजिए बाई चांस 250 शब्दों का, 200 शब्दों का आ गया, तो उसमें कहीं कहीं आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और बाकी जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत की उसी तरह से कंक्लूजन में आप जाएंगे। क्योंकि यहाँ 5 लिखा गया है तो कुछ और भी याद आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त जो वर्णित गुण हैं उनके अलावा ये भी चीज़ें जो है एक सिविल सेवक को बेहतर प्रशासनिक सेवा करने में सक्षम बनाता है, बेहतर बनाता है, बेसिकली उसे और बेहतर बनाता है। ये गुण होना ही चाहिए, इससे ये फ़ायदे होते हैं। इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये सीधा सा प्रश्न है। और एक चीज़ और है, ये तो उत्तर हो जाएगा इसका सीधा सीधा। इसका केस स्टडी में बड़ा रोल होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। क्योंकि केस स्टडी इन्हीं नैतिक गुणों की पहचान करने के लिए दी जाती है। लिखने के लिए तो हम लिख देंगे कि हाँ भाई ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से ये फ़ायदा है, वो है। लेकिन यूपीएससी बड़ी स्मार्ट तरीके से केस स्टडी में ईमानदारी चेक करती है। बेसिकली किसी सिविल सेवक के बारे में लिखना है, ऐसा तो लिखने पढ़ने के लिए हो गया। चेक किया जा रहा है आपके अंदर क्या है, क्या आपके अंदर ये नैतिक लक्षण है कि नहीं। तो वो केस स्टडी में बाकायदा चेक किया जा सकता है कि किसी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए और आप उस सिचुएशन में क्या फ़ैसला लेते हैं। इससे तय हो जाता है कि आपके अंदर कौन से नैतिक गुण हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो आप लिखेंगे यहाँ पे, चाहे ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, गैर तरफदारी हो, सेवा की भावना हो, ये जो कुछ भी आप लिखेंगे इनके बारे में एक अच्छी समझ बना कर रखिए और अलग अलग सिचुएशन में इनकी कल्पना करके देखिए कि आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए तो आपकी ईमानदारी कैसे काम आएगी, क्या आप ईमानदार रह पाएंगे, उसके सामने चुनौतियाँ क्या आ सकती हैं। इस तरह से जब आप विचार करेंगे तो केस स्टडी हल करने के लायक हो जाएंगे और इंटरव्यू में भी इसका बहुत अधिक फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है, इसका उत्तर लिखिएगा ज़रूर। तो इसमें इतना रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।